बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आप सोच रहे होंगे इसका नाम दीवानी हांडी क्यों है। मुगलिया बादशाह जब भी किसी की दावत करते थे तो गोश्त के अलावा इस मिक्स सब्जी को जरूर बनवाते थे। तो दरबार और दीवान से इसका नाम दीवानी हांडी पड़ गया और वाकई इतनी लजीज है कि उंगलियां चाटते रह जाएं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दे, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दे। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। गाढ़ा और अच्छा मसाला बनाने के लिए बड़े साइज का प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल इसमें आधे कप से ज्यादा और 1 कप से कम जाएगा। इसमें प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। चॉप किए हुए प्याज 2 कप बन गए हैं। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखेंगे। प्याज में देखें सुनहरी सा रंग आ गया, सो चूल्हे की आंच को ऑफ कर देंगे और प्याज को इस तरह साइड पे कर देंगे ताकि इसमें से ऑयल निकल जाए। प्याज का हमने पेस्ट बनाना है, सो इसे ब्लेंडिंग जग में डाल देंगे। प्याज के इससे ज्यादा डार्क रंग नहीं आने देंगे वरना हांडी का जायका खराब हो जाएगा। फिर से चूल्हे की हीट को ऑन कर लिए। 3 बड़े साइज के लहसुन है, सेंटर से इसने कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका छिलका उतार लिया है। 6 से 7 काजू को सेंटर से हाफ कट कर लिया, इसे भी डाल देंगे। हल्का सा सुनहरी रंग आने देंगे। अच्छे से रंग और फ्लेवर के लिए लाल लाल 4 टमाटर इसमें जाएंगे। टमाटर को सेंटर से हाफ कट कर लिया, इन्हें डाल देंगे। 2 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर की रस की वजह से ये जलने नहीं पाएंगे। 40 सेकंड तक मजीद इन्हें रोस्ट किया है। इसके साथ हीट को ऑफ कर दिया है ताकि काजू जलने ना पाए। इन्हें भी इस तरह से ऑयल से अलग कर लेंगे। ब्लेंडिंग जग में शामिल कर देंगे। टमाटर की रस की वजह से इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका पेस्ट बना लेते हैं। सब्जियों में मटर आधा कप की मिकदार में हम ले रहे हैं। सब्जियों में अच्छा सा जायका डेवलप करने के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं मटर। फ्रेश बीन की फलियां 1 कप से थोड़ी सी कम है। आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा गाजर है। ये सब्जियां जरा देर से गलती हैं, सो 1 से 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से भून लेंगे। टाइम आ गया है कि गोभी को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन गोभी को इस तरह नहीं डालेंगे बल्कि गोभी के साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए 3 गिलास पानी उबाल लेंगे। इसमें 2 चुटकी हल्दी शामिल करेंगे। कटी हुई फूल गोभी 2 कप इसमें जाएगी। गोभी को इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही उबलने लगे ठीक 1 मिनट के बाद चूल्हे की हीट को ऑफ कर देंगे। गोभी को छान के अलग कर लेंगे। गोभी भी इसमें चली जाएगी। मजीद 2 मिनट तक इसे सौते करेंगे। 4 मिनट के बाद सब्जियों को निकालेंगे, ऑयल को ड्रेन होने देंगे। सब्जियां तो अच्छी तरह से सौते होगी। अब 2 बड़े साइज के लहसुन के पीसेस को चॉप कर लेंगे। चॉप की हुई लहसुन, हीट को बिल्कुल लो ही रखेंगे। 2-3 फ्रेश कड़ी पत्ते, 5 से 6 गोल लाल वाली मिर्च इसमें इस्तेमाल करेंगे। नमक इसमें लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच आएगा। इसमें लाइट सा सुनहरी रंग आ गया है, सो नमक को शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर ये भी लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच इसमें जाएगी। अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो 1 चाय की चम्मच भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चाय की चम्मच का 1/4 हिस्सा, खुश्क धनिया पाउडर 1 खाने वाला चम्मच भर के इसमें जाएगा। इससे अच्छा सा रंग देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा। एक दफ़ा इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, सो इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक दफ़ा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। आपने देखा हमने इसमें किसी किस्म का इजाफी ऑयल नहीं डाला, वो जो स्टार्ट में डाला था ना, बस उसी में सब सब्जियां भी सौते हो गई और मसाला भी तैयार हो गया। 5 मिनट हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर रिलीज हो रहा है। सो इसी स्टेज पे सब्जियों को शामिल कर देंगे। एक दफ़ा सब्जियों समेत इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह भूनने से सब्जियों के अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। सब्जियों को इतना भुनेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। सब्जियों की तो अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। वही ब्लेंडिंग जग जिसमें हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, उसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया। तकरीबन 400 ml बबल्स आने लग गए हैं, सो हीट को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। बिल्कुल लो हीट पे पकते हैं। 50 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसमें स्पेशली फ्रेश बीन की फली को चेक कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ी देर से गलती है। मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसमें इस तरह से थोड़ी सी ग्रेवी रखी जाती है।
काजू से इसे डिकोर कर देंगे। इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो मैं याद रखिए वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।